अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स, ऑर्गेनेलीज एंड टिश्यूज़। सेल्स, ऑर्गेनेलीज एंड टिश्यूज़ ये बेसिकली हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं जिनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट दो जो लेवल थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज जो हमने नेक्स्ट जो लेवल है उसको स्टडी करना है। ये बायोलॉजी एफएससी पार्ट फर्स्ट से चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल है। सेल को क्या कहते हैं? सेल हमारे पास क्या होता है? सेल बेटा होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का या लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो सबसे बेसिक चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल। इस सेल की एग्जांपल है हमारे पास नर्व सेल। इसी तरह और भी हमारी बॉडी के अंदर लाखों अरबों की तादाद में जो सेल्स पाए जाते हैं, आप उनको सेल की एज अ एग्जांपल उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोक्रियोटिक सेल और एक होता है यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, यूक्रियोटिक सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर बेटा सिर्फ होती हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, अब ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं हमने उनको आगे स्टडी करना है। तो प्रोक्रियोटिक सेल में आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं या थोड़ी सी नंबर जो होते हैं उनका क्या होता है, लिमिटेड होता है। जो इसके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है तो उसके अंदर सिर्फ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। जबकि आपने सेल पढ़ा होगा एनिमल सेल या प्लांट सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह या ये वाली चीज़ें जो है उसके अंदर ज़्यादा मौजूद होती हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो प्रोक्रियोटिक सेल में क्या होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होंगी। जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में क्या होगा, यूक्रियोटिक सेल्स हैव रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज। यूक्रियोटिक सेल में तमाम चीज़ें, तमाम ऑर्गेनेलीज जो है वो एक कंप्लीट सेल जो होता है यूक्रियोटिक सेल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेलीज क्या होती है, रिच इन नंबर होती है। तो ये हमारे पास यूक्रियोटिक सेल हो गया और ये प्रोक्रियोटिक सेल हो गया, ये उनकी डायग्राम्स हो गई। उसके बाद ऑर्गेनेलीज की यहाँ पे बात हुई है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेलीज क्या होती है। ऑर्गेनेलीज बेटा हमारे पास होती है स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल हमारे पास ये भी यूक्रियोटिक सेल भी लिविंग सेल है, सेल जो है हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल वो भी लिविंग सेल। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जितना भी इसके अंदर फ्लूइड मटेरियल मौजूद होता है, उन तमाम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। या फिर सेल के अंदर कुछ खास किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। सम आर मेम्ब्रेनियस एंड सम विदाउट मेम्ब्रेन। वो कह रहा है ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं, कुछ के गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन बनी होती है, और कुछ जो होती है वो मेम्ब्रेन लेस होती है, यानी उनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी होती है। अब जैसे हमारे पास ये एक सेल की मैंने डायग्राम बना लिया, आप एनिमल सेल, आप प्लांट सेल, कोई भी सेल आप उसको ड्रा कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने तमाम ऑर्गेनेलीज को जो है वो मेंशन किया हुआ है, जितनी भी इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, इसके अलावा फिलामेंट्स हैं। तो ये जितनी भी हमारे पास चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, उन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टिश्यूज़। अब ये टिश्यूज़ क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले सेल आता है, ऑर्गेनेलीज आते हैं, देन क्या आते हैं, टिश्यूज़। टिश्यूज़ को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ हो जाएंगे। टिश्यूज़ के एग्जांपल क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर और हर टिश्यू का अपना काम होगा। अब जैसे मसल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। अब जितने भी, जैसे वो कह रहे हैं ना कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, अब ये कुछ खास किस्म के मसल सेल्स हैं जो ये काम करेंगे, वो इनका मखसूस काम होगा, ठीक है। ये जो काम करेंगे बाकी टिश्यूज़ वो काम नहीं करेंगे, यानी हर सेल का जो है वो, हर टिश्यूज़ का क्या होता है, अपना काम होता है। अब हम देखते हैं कि मसल टिश्यूज़ क्या काम करते हैं। मसल टिश्यूज़ का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मूवमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है, जिस किस्म की भी मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको हम, वो एक्चुअली में मसल टिश्यूज़ जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो है इनका काम होता है सेक्रिएशन। सेक्रिएशन कहते हैं जैसे हमारे टंग के ऊपर जो सलाइवा बनता है या फिर हमारी बॉडी से यूरिन जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये जो दोनों काम है ये कौन से टिश्यूज़ करते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़। इसी तरह प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर आपको नज़र आते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करता है, प्लांट बॉडी के लिए क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, यानी पानी का जो काम है वो फ्लोएम टिश्यूज़ करता है प्लांट्स के लिए। जाइलम टिश्यूज़ हैं, ये क्या काम करते हैं, ट्रांसलोकेट शुगर एंड प्रोटीन। प्लांट की बॉडी को जितनी भी शुगर या प्रोटीन की ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है, तो उसको जाइलम टिश्यू जो है वो काम करेगा। अब कहने का मकसद ये है कि जी जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं, हर टिश्यू का अपना एक ख़ास काम है जो ये काम करेगा। तो वो हर टिश्यू ने अपना अपना एक ख़ास काम जो है वो उसको परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टिश्यूज़ हो जाएंगे। और उसके बाद हमने सेल्स और ऑर्गेनेलीज को देखा। इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर था। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।